क्या बिना रूस किसी और ने तुमसे राब्ता नहीं किया? या तुमने नहीं देखा कि आपूपी से किसी ने राब्ता किया हो? मैंने नहीं देखा। मैंने सिवाय आपूपीस के किसी को नहीं देखा। इनके शरीके जुर्म यहां इन्हें ढूंढ निकालेंगे। जितनी जल्दी हो सके खुफिया तौर पर निहायत राजदारी से, ऐसे कि कोई पहचान न सके, इन्हें जिंदान जावीरा मुंतकिल कर दो। सियाह और सफ़ेद, आज़ाद और गुलाम, ज़न और मर्द, सब इंसान हैं। इन सब का एक ही खालिक है। किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है सिवाय इंसानियत और आमाल पसंदीदा की बिना पर। कारी मामा अमूमन गुलामों के हुजरों में तशरीफ़ नहीं लाती। यकीनन कोई ज़रूरी काम पेश आ गया होगा। क्या मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात कर सकती हूँ? बानो जुलेखा जनाब पुतिफार के पास गई है ताकि वो आपकी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर फरमाए। अब भी वक्त है, चाहे तो चाराजोई कर ले। मसलन क्या करूं? बस आपकी एक नजर इल्तफात ही काफी है, तमाम मसले हल हो जाएंगे। शैतान आपके अंदर से बोल रहा है। शैतान ने ही आप औरतों को मुझ पर मुकर्रर किया है और मेरी कदूरत का बीज आपके दिलों में बोया है। लिहाजा जब तक आप सब शैतान की मुती रहेंगी, मैं बरसरे पैकार रहूंगा और आप मुझे अपना मुती और फरमाबरदार नहीं पाएंगी। अगर खुदावंद मुझे उनके शर से महफूज न रखे और मुझ पर अपना लुत्फ़ व करम न करे, तो नहीं मालूम मेरा क्या अंजाम होगा। वो क्या कह रही थी? आखिर आपसे चाहती क्या है? देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। युज़ार से को या तो बानो जुलेखा का इंतखाब करना होगा या ज़ंदान का। ज़नाने मिस्र के बनिस्बत मैं ज़ंदान का इंतखाब करूँगा। अगरचे ज़ंदान की सख्तियाँ तुलानी भी हो जाएं, बिलाखिर ख़त्म होने वाली हैं, लेकिन एक ज़नाकार आतिश दोज़ख से कब खलासी पाएगा, कोई नहीं जानता। कैसी आग? तुम खुद को ज़ंदान में इसलिए डाल रहे हो ताकि एक फजूल सी आग से निजात पाओ। ऐसा अक़ल नहीं देखा जो हसीनों की बजाय ज़ंदान कबूल करे। जनाब रुदमून, क्या हुआ रुदमून? अफसरदा और गमगीन हो? बिलाखिर पुतिफार ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म सादिर कर ही दिया। क्या कह रहे थे? कैसा अकल नहीं देखा? ऐसा अकल नहीं देखा जो खुबरू हसीनाओं की हमनशीनी पर ज़िंदान की सख्तियों को तरजीह दे। चलो चलें। खंदा पेशानी से विदा करो कि युज़ार सिर्फ अपनी गिरफ्तारी से अफसुर्दा नहीं। उन्हें लेकर आ रहे हैं। जरा ठहरो, मैं भी आता हूं। ये सब क्या हो रहा है? बिलाखिर बानो जुलेखा ने अपना काम कर ही दिखाया। युज़ार सिर्फ को ज़ंदान ले जा रहे हैं।
मैं तैयार हूं। हम जानते हैं कि आप बेगुनाह हैं। मेरे नन्हे गवाह, हालांकि तुमने सही फैसला किया, लेकिन फिर भी मुझे जिंदान ले जा रहे हैं। मैं उसकी रजा में राजी हूं। शायद तकदीर में यही हो। इसका ख्याल रखना। अपने अरबाब इख्तियार की हकमत से रूगर्दानी का यही नतीजा है। नहीं, चूंकि रब्बुल अरबाब के हुक्म की अताअत की है, लिहाजा मुब्तला आजमाइश तो होना था। वो उसी से सख्त आजमाइश लेता है जिसे वो ज्यादा चाहता है। हम किस तरह आपकी जुदाई को बर्दाश्त करें? परेशान मत हो, जिंदान मेरे लिए रिहाई और निजात का सामान है। मैं अपने माबूद का शुक्रगुजार हूं कि जिसने मुझे इस कसर के जिंदान से निजात दी। ज़ंदान ज़ावीरा के दारोगा का नाम केदामून है, जो मेरे दोस्तों में से है। परेशान मत होना। मेरा बेहतरीन दोस्त भी ज़ंदान ज़ावीरा में है, वही जिसने केदामून को पैदा किया है। मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। हरकत करो। हरकत करो।
दुरूद बर आली जनाब पारामुआ। सिपास गुजार हूँ। जनाब पारामुआ, आपने खुद को क्यों जहमत में डाला? जनाब पुतिफार का हुक्म था, मुझे बजाते खुद आना था। रुक जाओ अभी, सुनो इधर आओ। जी हुजूर। ये दोनों फरमारवा आमून होतब के साकी और खानसामा है, बिन अरूस और आपू पीस। कोई भी इनसे मिलने न पाए। अगर कोई इनके बारे में पूछे तो फिलफौर जनाब पुतिफार को खबर करना। और एक बात और ध्यान से सुनो, इन्हें दिगर कैदियों से अलहदा रखना। इताअत आली जनाब। क्या मैं पूछ सकता हूँ उनका जुर्म क्या है? आमून होतब और उनके अहले खाना के इक़दाम के कत्ल का जुर्म। मुमकिन है इनको कत्ल करने के लिए कोई आए, लिहाजा कड़ी निगरानी करना। कोशिश करो इसका किसी को पता न चले। अताअत आली जनाब। इन्हें ले जाओ जिंदान इनफरादी में। ये भी कैदी है? जी, जनाब पोतिफार ने इन्हें यहाँ भेजा है। जनाब रुदोमून ने पैगाम दिया है कि ये कैदी जो आपके पास भेजा गया है शराफत में तमाम इंसानों से बालातर है। रुदोमून क़स्र आली जनाब पोतिफार के महाफिजों के सरपरस्त आला? जी बिल्कुल वही। कैदी का नाम युजार सीफ है और ये आली जनाब पोतिफार के साहब का मुशीर थे। तुम जा सकते हो। तुम्हारी जगह जिंदान नहीं। ऐसा क्या कर दिया जो यहां ना पड़ा? अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी के जुर्म में। यहां अताअत और फरमा बरदारी करना सीख लोगे। देखने में तो तुम कोई गुलाम या बंदे मालूम नहीं होते हो। मुझे मायूस मत करें। उम्मीद करता हूं कि अच्छा बंदा साबित होगा। वो तो पता चल ही जाएगा। बस कोशिश करना कि जावीरा के दीगर कैदियों के साथ लड़ना झगड़ना मत। वो खतरनाक कैदी हैं। इन्हें ज़ंदान अमूमी में ले जाओ। इसका ज़ाती सामान तहवील में ले लो और इसके पाँव में बेड़ियाँ डाल दो।
जनाब किदमून, जनाब किदमून। जान ले लूंगा। अपने लिए खुद ही जगह बना लो। ये तो एक गुजरगाह है जहां हर बंदा मुख्तसर अरसे के लिए क़याम करता है और अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चल पड़ता है। नहीं छोड़ूंगा। कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। पीछे हट जाओ, पीछे हटो। बैठे रहो तुम। आखिर कोई रोकता क्यों नहीं इसे? जरूरत नहीं, अभी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा? वो तो जाहिर है कि खत्म हो ही जाएगा। या तो बेचारा मौत के हाथों या जख्मी होकर। मेरा मशवरा है कि तुम फजूल में परेशान मत हो। हर एक को बिला आखिर किसी न किसी तरह मरना ही है। बस खत्म करें ये झगड़ा। इस बेचारे को इतना मत मारें। तुम बीच में मत आओ बरखुरदार, वरना इसकी जगह वो तुम्हें भी मारने लगेगा। बरखुरदार, तुम बड़ों के मामलात में दखल मत दो। अब बस करो। इस बेचारे में तुम्हारी मार सहने की सकत नहीं है। इतनी जरूरत नहीं कि मुझे रोक सके। छोड़ो बरखुरदार, तुम अपनी खैर मनाओ। आखिर ये इंसान हैं, इनसे लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अब खत्म करें इस लड़ाई झगड़े को। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कि खत्म करें ये लड़ाई झगड़ा। लो इसे देखो, मैंकी को भी जुकाम हुआ है। खामखा अब मुझे मार। छोड़ दो मुझे। आराम से। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। आराम से। मैंने कहा आराम से। मेरा हाथ छोड़ो। तो सुकून हो जाओ। जब ठंडे हो जाओगे तो छोड़ दूंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो। बशर्ते कि फिर नहीं झगड़ोगे। मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मेरा इरादा है। कहना बस करो। बड़ा सूरमा समझते हो? मैं फिर कह रहा हूं, पुरसुकून हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना कि इन कैदियों से लड़ना नहीं। आए देर नहीं हुई कि शुरू कर दिया। मेरा मकसद झगड़ा खत्म करवाना था, झगड़ना नहीं। अगर ये नौजवान न होता तो नैनीताल मुझे मार ही डालता। तो तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कैदी एक दूसरे की जान के दर पे हैं और तुम लोग बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हो। आज के बाद जो भी जिंदान में लड़े झगड़ेगा और बदअमनी फैलाएगा, वो खुद को 100 कोड़ों के लिए तैयार कर ले।
नैनीफर ने चूंकि झगड़े का आगाज किया है इसे 100 कोड़े और युजारसीफ को 50 कोड़े मारे। जरबात को बर्दाश्त कर। अब आया ना असल हरीफ। तुमने देखा नहीं किस तरह नैनीफर कप्ता के सामने डट गया था। लेकिन ये तो कोई इंसाफ नहीं, इसे सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। काफी है, 50 कोड़े हो गए, इसे खोल लो। पता नहीं मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने अपनी जान मेरे लिए खतरे में डाली। अगर तुम ना होते तो वो मुझे मार ही डालता। हम इंसान हैं और हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपकी मदद करना तो मेरा फर्ज था। बस काफी है, इसे अलग कोठरी में डाल दो। क्या नाम है तुम्हारा? क्या करते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी खता क्या है? मिस्र के लोग मुझे युजारसीफ कहकर पुकारते हैं। आज सुबह तक मैं पेशकार जनाब पुतिफार था। मेरा कैद होने की वजह अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी और अताअत न करना है। और इसके अलावा क्या सवाल था? तुम इतनी छोटी उम्र में अजीज मिस्र यानी जनाब पोतीफार के मुशीर खास और पेशकार थे। वो नैनीफर हमेशा कैदियों पर अपनी बर्तरी जताने के लिए मार कुटाई करता है और धौंस जमाता है। बारहा की दामुन ने उसे सजा भी दी है, लेकिन वो फिर भी जुल्म ज्यादती से बाज नहीं आता। आज नैनीफर ने पहली बार इस तरह किसी से मुंह की खाई है। मैं उसे जानता हूँ। वो निगहबान कसर पुतिफार रह चुका है। मैं तो समझा था कि जिंदान ने उसकी इस्लाह कर दी होगी, मगर वो एक कामयाब फातेह की तरह जा रहा था। अगर उसने इजहार पशेमानी ना की। मानो हुजूर, इतनी जल्दी कोई नतीजा अख्ज़ मत कीजिए। चंद रोज गुजरने दें, अस खुद आज़ादी और नाज़ो नेमत की कदर कीमत जान जाएंगे। जब वो जा रहा था तो ऐसे जैसे कोई कैद से रिहाई पाकर जाता है, ना कि एक असीर कैदी की तरह।
उम्मीद है कि हमारा ये हरबा कारगर साबित होगा, वरना या मैं नहीं या तुम नहीं। खुदावंद मेहरबान, यूसुफ रंजो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया है, तो उसकी मदद फरमा। मैंने अपनी आज़ादी को खोया है ताकि तुझे न खो दूं। इलाही, ज़िंदान की सख्तियों और अज़ियतों को मुझ पर आसान फरमा और मुझे सब्र, तहम्मुल और बुर्दबारी अता फरमा। खुदावंदा, पुतीफार और ज़ुलेखा ने मेरे लिए बहुत ज़हमतें उठाई हैं। मैंने उन्हें माफ़ किया, तू भी उन्हें माफ़ फरमा और ज़ुलेखा को उसके खुद साख्ता नफ्स की कैद से निजात दे और उसकी अपनी जानिब हिदायत फरमा।